नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पार्शियल लीस्ट स्क्वायर्स स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग की। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे एंडोजिनिटी कि एंडोजिनिटी होती क्या है। इसे समझने के लिए हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है लेक्चर को। कि पहले हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एंडोजिनिटी, देन इवैल्यूएशन प्रोसीजर, एनालिसिस, फाइनली इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग दी रिजल्ट्स। सो एंडोजिनिटी बेसिकली एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारे मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस में आती है, पीएलएस एसईएम में। कि जो हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, थ्योरेटिकली जो अनरिलेटेड होना चाहिए एरर टर्म से। तो जब ये हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसके साथ कोरिलेटेड हो जाता है एरर टर्म के साथ, तो इस वेरिएबल को हम कहते हैं एंडोजीनियस। मतलब एंडोजिनिटी आ गई इसकी वजह से। तो एक दो टर्म में देखिए, एंडोजीनियस और एक एंडोजिनिटी। एंडोजिनिटी और एंडोजीनियस दोनों टर्म बिल्कुल डिफरेंट हैं। ठीक है, तो उससे इससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जैसे ये हमारा एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट है और ये वाले हमारे एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स है। तो एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट अगर रिलेटेड हो जाता है हमारा एरर टर्म से, तो इसे हम कहते हैं एंडोजिनिटी। अगर ये x1 दूसरे वाले वेरिएबल से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड हो जाता, तो इसे कहते हैं हम कोलिनियरिटी। ठीक है। और अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ रिलेटेड हो जाता, तो उसे कहते हैं मल्टी कोलिनिटी। तो ये एक प्रॉब्लम है एंडोजिनिटी। अब इसको हम जो है एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे इंटरनेशनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज पे कोई हम रिसर्च कर रहे हैं, तो हमें बहुत सारे कंस्ट्रक्ट्स लेने हैं। इसमें चैनल सिलेक्शन, एंट्री मोड, एडवर्टाइजिंग, स्पेंडिंग कितना किया। ठीक है। और प्लस इसके साथ साथ और भी दूसरे फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कॉरपोरेट कल्चर हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज, इंडस्ट्री ग्रोथ, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी। तो इनमें से बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हम अपनी स्टडी में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो अगर हमने वो इंक्लूड, क्योंकि उनको मेजर कर पाना बड़ा कठिन होता है, तो उनको मेजर नहीं कर पाते हैं स्टेटिस्टिकली, तो कई बार वो वेरिएबल्स हम स्टडी में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो जब इंक्लूड नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से जो है ये हमारे अ, जो रिग्रेशन इक्वेशन है उसमें एंडोजिनिटी आ जाती है। तो इसके कई 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 सोर्सेज हैं, कई जगह से आ सकता है, वेरियस रूट्स हैं। जैसे कि एक तो ओमिटेड वेरिएबल्स, जो जैसे हमारे एक रिग्रेशन मॉडल में जो वेरिएबल होने चाहिए वो हमने नहीं लिए, तो उसकी वजह से भी आ जाता है। अब जैसे मान लीजिए ये जो दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डिपेंडेंट वेरिएबल्स को 60% वेरी कर रहा है, इसका जो आर स्क्वायर है इतना आ रहा है। तो इसका मतलब 40% ऐसा है जो अभी हमने जो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इसको अनएक्सप्लेन्ड पार्ट कहेंगे। तो इसमें 40% में बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, x3, x4, x5, जो हमने अपनी स्टडी में लिए नहीं है, लेकिन अगर हम उनको ले लेंगे तो हमारा जो वेरिएंस है वो बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से जो ओमिटेड वेरिएबल्स हैं, जो हमने अपनी स्टडी में लिए नहीं है लेकिन वो इसमें है, तो जब वो वेरिएबल हमारे इसमें होंगे, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से वो कोरिलेटेड भी हो सकते हैं। अगर ऐसा वेरिएबल जो हमने अपनी स्टडी में नहीं लिया है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कोरिलेटेड है, तो हम कहेंगे कि एंडोजिनिटी का इशू है। एक तो ये एक रीजन है। दूसरा जो सोर्सेज है, मेजरमेंट एरर्स, साइमल्टेनियस कॉजलिटी, कॉमन मेथड वेरिएंस एंड अनऑब्जर्व्ड हेट्रोजिनिटी के थ्रू भी हमारे मॉडल में एंडोजिनिटी आ सकती है। अब ये इसके रूट्स हो गए हमारे पास एंडोजिनिटी के। अब इसमें एक चीज और कहा, जैसे मैंने बताया कि जो एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस टर्म हम यूज करते हैं, तो एंडोजिनिटी जो होगी मॉडल में, इसका मतलब एंडोजीनियस से नहीं होगा। एंडोजीनियस इसमें यह लिखा है लिटरेचर में कि शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द टर्म एक्सप्लेनेशन ऑफ द पीएलएस विद एक्सोजीनियस एंड कंस्ट्रक्ट। तो एंडोजीनियस और एंडोजिनिटी दोनों बिल्कुल अलग चीज हैं।
तो एंडोजिनिटी क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा एरर टर्म के साथ कोरिलेटेड है, उसे हम एंडोजिनिटी कहते हैं। अब इवेल्युएशन प्रोसीजर के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक तो हम इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल्स को इंक्लूड कर लें अपनी इक्वेशन में, तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल फ्री अप्रोच। तो इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल अगर हमारे पास नहीं है ना, तो उसमें क्या करें हम, तो हमें क्या करना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल फ्री अप्रोच। तो ये जनरली हम लोग जो है ये अप्रोच यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंटल फ्री अप्रोच। ये इजी भी है और इसमें हमें इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल इंक्लूड करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें चार अप्रोचेज हैं। जैसे पहला है कंट्रोल वेरिएबल अप्रोच, इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल अप्रोच, गॉसियन कॉपुला और लेटेंट इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल अप्रोच। तो हम गॉसियन कॉपुला के थ्रू एंडोजिनिटी को फाइंड करेंगे कि हमारी जो मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन है उसमें कौन सा ऐसा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो जिसमें एंडोजिनिटी शो कर रही है। ठीक है। तो ये तो जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, कंट्रोल वेरिएबल अप्रोच और इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल, ये न्यू अप्रोच है गॉसियन एंड कॉपुला। तो रिलेटिवली न्यू अप्रोच, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हालांकि हमारा फोकस केवल गॉसियन कॉपुला पर होगा, लेकिन अगर इस अप्रोच को हम यूज करते हैं तो इसमें हमें इंक्लूड करने पड़ेंगे कंट्रोल वेरिएबल, और इसमें कोई एज्यूम्शंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेटा कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। स्टैटिस्टिकल टेस्ट की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि ये हमारे कंट्रोल वेरिएबल्स हैं जिसकी वजह से एंडोजिनिटी है, और ये एक्सेप्टेड है, वाइडली एक्सेप्टेड। ऐसे ही ये भी सेम क्राइटेरिया इसमें, इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, अपने स्टडी में इंक्लूड करना पड़ेगा उनको। एजम्पन्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डेटा कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ऑर्डिन इसमें कॉन्टिन्यूस या ये आपका ये इंटरवल या रेशियो स्केल के क्वेश्चन होने चाहिए। टेस्ट हम बीटा के थ्रू उसको चेक करेंगे, और ये वाइडली एक्सेप्टेड है। ये जो अप्रोच है गॉसियन कॉपुला, ये न्यू अप्रोच है, भी कम इसमें लिटरेचर अवेलेबल है। तो इसमें सबसे पहले तो हम जो भी वेरिएबल्स ले रहे हैं अपने एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स, उनको देख, वो नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब नॉर्मलिटी नहीं होनी चाहिए, तभी हम अप्लाई करेंगे। डेटा हमारा अगर ऑर्डिनल है लिकर्ट स्केल पे, इंटरवल या रेशियो स्केल पे, तो भी चलेगा। और जो कॉफिशिएंट है बीटा हमारा, वो बताएगा कि सिग्निफ एंडोजिनिटी है या नहीं है। तो कॉपुला में जो है एक बीटा कॉफिशिएंट होगा, उसको हम बूट स्ट्रैपिंग के थ्रू या पी वैल्यू के थ्रू चेक करेंगे। ऐसे ही सेम प्रोसेस इसका है। तो हमारा जो है गॉसियन कॉपुला पर फोकस होगा कि ये अप्रोच क्या है। इसमें बेसिकली ये जो है भी न्यू अप्रोच है, जैसे हमने कहा पार्क एंड गुप्ता ने इंट्रोड्यूस किया है। ये एक टर्म है हमारा जिसे हम कहते हैं कॉपुला। तो ये कॉपुला टर्म हम अपने इक्वेशन में, मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन में इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे ये मेरी मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन है, दो एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स एंड वन एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट। तो ये हमने कर लिया। अब ये वाला हम कह रहे हैं कि इस वेरिएबल में एंडोजिनिटी है। तो ये कॉफिशिएंट हमें बताएगा कि अगर ये कॉफिशिएंट हमारा, इसकी पी वैल्यू 0.05 से ज्यादा आ गई, या बूट स्ट्रैपिंग से दोनों वैल्यू हमारी 2.5% पर और 97.5% पे दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ जाती हैं या दोनों नेगेटिव आ जाती है, तो हम कहेंगे कि सिग्निफिकेंट और एंडोजिनिटी है। इसका जो है एरर टर्म का इसके साथ रिलेशन है। तो ये हम इसमें ये जो कॉपुला है, इसका पाथ कोफिशिएंट के थ्रू हम डिसाइड करेंगे कि सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अब इसको देखिए, एड्रेस करने के लिए चार स्टेजेज हैं। जैसे पहला स्टेज में हमें क्या करना है कि हमारा गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, डिसाइड वेदर यू नीड टू एड्रेस एंडोजिनिटी इशू। क्या आप एंडोजिनिटी को करना चाहते हैं? हाँ, हमारा है। अब इसमें भी दो चीजें हैं, प्रिडिक्शन एंड एक्सप्लेनेशन। अगर प्रिडिक्शन हम करना चाहते हैं अपने रिग्रेशन मॉडल से, तो हम अपना वही पीएलएसएम के जो रिजल्ट्स हैं, रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव स्ट्रक्चरल मॉडल के, वो रिपोर्ट कर देंगे, ओके हो जाएगा। लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का है। तो एंडोजिनिटी, जब हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, वहीं पे हम ये एंडोजिनिटी को फाइंड करेंगे। ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि डज एंडोजिनिटी रिप्रेजेंट ए पोटेंशियल प्रॉब्लम? यस, प्रॉब्लम है। अब फिर हमें सेकंड स्टेज में क्या करना है, देखना है कि जो
जो प्रायर नॉलेज या रिसर्चेज हुई हैं उन्होंने हमारे जैसे मॉडल पे, थ्योरी पे कितने एंडोजिनिटी फाइंड की है, कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं, अगर वो अवेलेबल है तब तो हम अपनी स्टडी में इंक्लूड कर देंगे कि ये कंट्रोल वेरिएबल और इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल है जो एंडोजिनिटी को जैसे कम किया जा सकता है। अगर नहीं है तो फिर हम जो गॉसियन कॉपुला के थ्रू उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई एंडोजिनिटी है भी या नहीं है। तो ये तो दोनों एक तरीके का थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। यहाँ थर्ड स्टेप से हमें स्टैटिस्टिकली परफॉर्म करना है। और अगर ये पता चल जाता है कि हाँ एंडोजिनिटी है, तब फिर इसमें दो ऑप्शन है हमारे पास। एक तो कंट्रोल वेरिएबल ऐड करके देखेंगे कि कंट्रोल वेरिएबल को ऐड करने से क्या एंडोजिनिटी खत्म हो गई। अगर नहीं होती है तो फिर हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल को ऐड करेंगे। अगर इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल के थ्रू भी एंडोजिनिटी खत्म हो जाती है, तब हम कहेंगे कि ये इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल जो है इसको खत्म कर सकते हैं, या कंट्रोल वेरिएबल। अगर दोनों नहीं करते हैं तो हम फिर अपने जो गॉसियन कॉपुला अप्रोच है उसी को एज इट इज फिर जो है हम रिपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, वो लिख देंगे कि हम फाइंड नहीं कर पाए कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल। तो ये जैसे मैंने बताया कि चार हमारे स्टेप्स हैं, चार स्टेप्स में हम फाइंड करेंगे। लेकिन ये प्री रिक्विजिट है कि जो कंस्ट्रक्ट हम अपनी स्टडी में ले रहे हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होने चाहिए, तो उसे हम केएस टेस्ट के थ्रू चेक कर लेंगे। फिर जो है फर्स्ट स्टेप में हमने बताया कि एक्सप्लेनेटरी ऑब्जेक्टिव होगा हमारा, मतलब हम इसमें प्रिडिक्शन हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो हम जो है एंडोजिनिटी फाइंड करेंगे। और सेकंड स्टेज में जो प्रायर रिसर्चेज हुई हैं उसमें हम चेक करेंगे कि इस थ्योरी में कैसे उन्होंने डिटेक्ट किया, कैसे ट्रीट किया। और अगर वो वेरिएबल मिल जाते हैं तब तो ओके, स्टॉप कर देंगे, थर्ड स्टेज पर नहीं जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं फिर हम थर्ड स्टेज पर जाते हैं, गॉसियन कॉपुला अप्रोच को ऐसे हम एंडोजिनिटी फाइंड करते हैं कि किस एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट में एंडोजिनिटी है। एक में भी हो सकती है, एक से ज्यादा कंस्ट्रक्ट्स में भी एंडोजिनिटी हो सकती है। और फिर फोर्थ स्टेज में जो है हम कंट्रोल वेरिएबल, उसको सुटेबल कंट्रोल वेरिएबल्स को ऐड करेंगे। उसके बाद फिर चेक करेंगे कि क्या कंट्रोल वेरिएबल से एंडोजिनिटी चली गई या नहीं। अगर नहीं जाती है फिर हम इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल्स ऐड करेंगे, उससे चेक करेंगे क्या इससे एंडोजिनिटी चली गई या नहीं। और नहीं जाती है तो फिर फाइनली हम जो है अपना गॉसियन कॉपुला अप्रोच के जो रिजल्ट्स हैं वो कर देंगे रिपोर्ट। अब एनालिसिस ऑफ ये देखिए, इसको जो है हमने समझा कॉर्पोरेट रेपुटेशन मॉडल। और इसका एक जो रिसर्च पेपर है, हमारा जो लेक्चर का जो बेस है वो बेसिकली ये रिसर्च पेपर है। इसको आप देखिए, इसका जो नाम है एड्रेसिंग एंडोजिनिटी इन इंटरनेशनल मार्केटिंग एप्लीकेशंस ऑफ पार्शियल लीस्ट स्क्वायर स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग। तो इन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। इसी रिसर्च पेपर के बेस पर हमने अपनी जो स्टडी है उसको कंडक्ट किया है। और जो कॉरपोरेट रेपुटेशन मॉडल है वही इन्होंने लिया है, कॉरपोरेट रेपुटेशन मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन किया है। और इसको जो है ये हमारा एग्जाम्पल है, एम्पिरिकल एग्जाम्पल टू एड्रेस एंडोजिनिटी, जिसमें तीन कंस्ट्रक्ट्स हमने लिए हैं, केवल उन्हीं में चेक करेंगे कॉम्पेटिबिलिटी, लाइकेबिलिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और आउटकम वेरिएबल जो है हमारा जो एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट है वो है कस्टमर लॉयल्टी। तो इसमें हमने जो है 336 का डेटा लिया है। वैसे टोटल जो डेटा सेट है 344 का है, तो उसमें मिसिंग वैल्यूज थी, ऐसे क्वेश्चंस को हमने हटा दिया। अब ये बिल्कुल 336 का कंप्लीट डेटा है, इसमें कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। अब इसमें हमें मॉडल अपने क्रिएट करना, पहले तो देखिए ये जो मॉडल वन, पहले तो एक एक कंस्ट्रक्ट को लेके देखेंगे कि क्या कॉम्पिटेंसी में वो है, क्या कहते हैं, एंडोजिनिटी लाइकेबिलिटी में है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन में है। पहले तो इंडिविजुअली तीनों को, फिर कॉम्बाइन करके लाइकेबिलिटी और कॉम्पिटेंस को देखेंगे, लाइकेबिलिटी कस्टमर सेटिस्फेक्शन को, कॉम्पिटेंस एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन को, और फिर तीनों को साथ लेके देखेंगे कि कहाँ हमारी एंडोजिनिटी आ रही है। ठीक है, तो अब मैं जो है यहाँ इसकी जो केस स्टडीज है, कॉर्पोरेट रेपुटेशन मॉडल जो हमने ली है, ए प्रीमियर ऑन पार्शियल लीस्ट स्क्वायर स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग से, ये हमारा सोर्स है डेटा का। और इसमें तीन चीजें हम चेक करेंगे। पहले डेटा की नॉर्मलिटी हम चेक कर ले, डेटा नॉर्मल है या नहीं है, उसके बाद जो है फिर हम चारों स्टेप्स को फॉलो करेंगे।
तो सबसे पहले हम डेटा को चेक कर लें कि क्या नॉर्मलिटी का कोई इशू तो नहीं है। अगर डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तब हम गॉसियन कॉपुला अप्रोच परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होना चाहिए, ये प्री रिक्विजिट है। तो ये हम चेक कर रहे हैं अपने तीनों एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट की, जिसमें कॉम्पिटेंस और कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लाइकेबिलिटी तीनों को हमने ट्रांसफर किया। और यहाँ नॉर्मलिटी केस टेस्ट के थ्रू चेक किया, और फिर इसके रिजल्ट्स देखेंगे कि क्या ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। तो यहाँ देखिए केस टेस्ट की जो वैल्यूज आ रही हैं, तीनों वैल्यू हमारी ये जो है सिग्निफिकेंट आ रही है। जबकि नॉर्मलिटी के लिए जो पी वैल्यू है 0.05 से ज्यादा होनी चाहिए। हमारी जो वैल्यू है 0.05 से कम है, मतलब डेटा हमारा नॉट नॉर्मल, डेटा नॉर्मल नहीं है, और ये डिजायरेबल है, और ये प्री रिक्विजिट भी है हमारी। तो ये तो अब इसका मतलब हम गॉसियन कॉपुला अप्रोच जो है इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है हम अपना जो मॉडल है, इस मॉडल को हम चेक करेंगे, और मॉडल परफॉर्म करने के बाद जो है इसमें देखेंगे कि किस किस वेरिएबल में एंडोजिनिटी आ रही है। तो ये मेरा देखिए मॉडल है कॉपुला और कॉर्पोरेट रेपुटेशन मॉडल रिड्यूस डेटा 336 का हमने लिया है। तो इस मॉडल में देखिए जो कॉपुला हम लगाएंगे, एक तो पहले इंडिविजुअल एक एक करके, एक तो एक बार इस पे लगाएंगे, एक बार कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे, एक बार इस पर, फिर एक बार इन दो पर, फिर दूसरी बार इन दो पर, फिर तीनों पर, तीसरी बार इन दोनों पर, और फिर फाइनली तीनों को लेके। ठीक है, तो 7 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे हमारे इस तरीके से। तो अभी ये जो मेरे पास एक स्टैंडर्ड वो है मॉडल, इसमें हम देख लें कि हमारी जो वैल्यूज हैं तीनों कंस्ट्रक्ट्स की, कस्टमर लॉयल्टी के साथ क्या पाथ कोफिशिएंट आ रहा है, उनकी जो स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप है वो क्या है। तो यहां हम देखेंगे जैसे कॉम्पिटेंस का 0.011 आ रहा है, लॉयल्टी का 0.15 सेटिस्फेक्शन के साथ, और लाइकेबिलिटी का 0.334। तो ये स्टैंडर्ड हमारे रिलेशनशिप हो गए। ठीक है, अब हम जो है आगे चलते हैं, और इसमें अपने अलग अलग मॉडल बनाएंगे। कितने हमारे जो है मॉडल हो सकते हैं, पॉसिबल मॉडल, और उसके बाद जो है हम इसमें परफॉर्म करेंगे एंडोजिनिटी। तो सबसे पहले हमने देखा था कि जो डेटा था हमारा वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इनकी जो वैल्यू है वो 0.05 से सबकी कम है, तो कोई इशू नहीं है, और ये हमारे लिए डिजायरेबल है, और हम ये चाहते भी हैं कि डेटा नॉट नॉर्मल हो, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो। अब ये थ्योरेटिकल पार्ट है कि यू इफ यू नीड टू एड्रेस द एंडोजेनिटी इशू, यस, ये हमारा हम एक्सप्लेनेट करना चाह रहे हैं मॉडल को, तो इसलिए हम इसमें एंडोजेनिटी फाइंड करेंगे। फिर सेकंड इशू में कि कोई आपको इसमें एंडोजेनिटी जो जो प्रायर रिसर्चेज हुई हैं उससे कुछ फाइंड किया है, तो हमारे पास ऐसा कोई नहीं है सोर्सेज, तो हम डिटेक्ट करेंगे इसको थर्ड स्टेज में। और डिटेक्ट करने के बाद जो है फिर इसे हम डिटेक्ट कैसे करेंगे, इसमें हमने 7 मॉडल बनाया। एक बार तो इंडिविजुअली एक इसको लेंगे, लाइक को लेंगे इसके साथ, और फिर लाइक एंड कॉम्पिटेंस, और फिर लाइक सी यूएसए, कॉम्पिटेंस यूएसए, एंड एक बार तीनों को लेके मॉडल बनाएंगे। और इनके जो जो कॉम्बिनेशंस हैं वो हम इसको इस तरीके से यहाँ पर शो करेंगे। तो अब देखिए ये हमारा जो है, जैसे पहला हम केवल एक कॉम्पिटेंस पे गॉसियन कॉपुला लगाएंगे। इसका मतलब है कि जैसे ये मेरा ये एक इक्वेशन है, बीटा 0 प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस बीटा 3 x3, और प्लस ये हो गया मेरा, क्या कहते हैं, एक
एराटम, ठीक है। और ये आ गया बीटा फॉर, और ये मैं सी लिख देता हूं उसको, कॉपुला, ठीक है। तो पहले तो देखिए मेरे पास ये मेरा रिग्रेशन इक्वेशन है, जिसमें इसको आप कॉम्पिटेंस कह सकते हैं, लाइकेबिलिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो एक इंडिविजुअल में भी एंडोजिनिटी हो सकती है एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट में, दो में भी हो सकती है, और तीन में भी हो सकती है, हमें पता नहीं है ये। इससे हम पता करेंगे इसके कॉफिशिएंट से। तो जब हम एक एक इंडिविजुअल लेंगे, तो इंडिविजुअल में हम क्या करेंगे, जैसे अभी मैंने पहला लिया, ये एक इस तरीके से हम समझ सकते हैं, बीटा वन X1 प्लस जो है ये कॉपुला आ गया मेरे पास। इसमें बीटा टू, और ये जो है आपका सी आ गया, और प्लस ये। तो इसमें हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, एक के लेके, फिर दूसरे के लेके, फिर तीसरे के लेके, फिर दो दो इंडिपेंडेंट को लेके, इस तरीके से इसको हम 7 बार परफॉर्म करेंगे। तो मैं इनको वन बाय वन परफॉर्म करूंगा, और ये मेरे पास रिजल्ट आ गए जो अभी मैंने चेक किया था स्टैंडर्ड। अभी कोई इसमें कॉपुला यूज नहीं किया, ये मेरे स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं कॉम्पिटेंसी का, जो है कस्टमर लॉयल्टी के साथ, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का लॉयल्टी के साथ, और लाइकेबिलिटी का ये रिलेशनशिप है, जिसमें से एक हमारा सिग्निफिकेंट नहीं है, दो सिग्निफिकेंट रिजल्ट है, तो ये सेटिस्फैक्टरी है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि सारे के सारे सिग्निफिकेंट हो। ये देखिए ये मेरा पहला आ गया बूट स्ट्रैपिंग करके, और ये इसके जो है रिजल्ट्स आ गए। तो यहां मैंने जो रिजल्ट्स में लिखा है कि ये जो गॉसियन कॉपुला कॉम्पिटेंस रख के आया, इसका कॉफिशिएंट इतना आया, और ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। तो हम कहेंगे ये कॉम्पिटेंस में एंडोजिनिटी नहीं आ रही, कॉम्पिटेंस की वजह से एंडोजिनिटी नहीं है। अब इसको हमें परफॉर्म कर लें जरा एक बार। ये मेरे पास 7 बार परफॉर्म करना पड़ेगा पहले तो, आइडेंटिफाई करने के लिए हमें। ये मॉडल आ गया हमारे पास, जो कॉरपोरेट रेपुटेशन मॉडल है। अब इस मॉडल में हमें करना क्या है, ये लिखा है गॉसियन कॉपुला कॉपुला, ये मैंने यहाँ पे इसको प्रेस किया तो इस तरीके से खुला। तो पहले मैं कॉम्पिटेंस के साथ देख रहा हूँ, देखिए कॉम्पिटेंस का कस्टमर लॉयल्टी के साथ, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का कस्टमर लॉयल्टी के साथ, लाइकेबिलिटी का कस्टमर लॉयल्टी के साथ, इस तरीके से देखेंगे हम। तो यहाँ ये कॉम्पिटेंस का कस्टमर लॉयल्टी के साथ है, तो इसको मैंने टिक कर दिया, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। और अब ये कॉपुला है, ये मैंने ऐड कर दिया, एक तरीके का इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐड कर दिया हमने अपनी इक्वेशन में, रिग्रेशन इक्वेशन में। और ये अगर सिग्निफिकेंट आ गया तब तो कहेंगे कि भाई हाँ ये वाला जो कॉम्पिटेंस है इसमें एंडोजिनिटी है। अगर नहीं आता ये कॉपुला का सिग्निफिकेंट, तो हम कहेंगे कि ये इसमें एंडोजिनिटी नहीं है, इस इंडिकेटर इसमें जो हमारा ये कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। बूट स्ट्रैपिंग से मैंने स्टार्ट कैलकुलेशन किया, और ये मेरे पास रिजल्ट्स आ गए। तो रिजल्ट्स को, जैसे ये पाथ कोफिशिएंट, ठीक है, पाथ कोफिशिएंट, और यहाँ वैसे पी वैल्यूज भी हैं, ये देखिए पी वैल्यूज, ठीक है। तो इससे हमें क्या चेक करना है, जो हमारा लास्ट वाला है, ये 0.36 आया है कॉम्पिटेंस का। तो क्या ये सिग्निफिकेंट है, ये रेड साइन कर रहा, 0.799 पी वैल्यू इसकी ज्यादा है। और इसको जो है हम इसके थ्रू भी, बूट स्ट्रैपिंग के थ्रू भी चेक कर लेंगे। तो देखिए एक में नेगेटिव आ रहा, दूसरे में पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, इसको कॉपी करके कॉपी कर लेंगे, और इसको हम जो है, जो हमारी फाइल है, ये क्या कहते हैं, जो ये फाइल, एक्सेल फाइल में इसको जो है हम, एक्सेल फाइल में हम इसको पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करने के बाद सारी वैल्यूज हमें नहीं लेनी है, हमें केवल जिसके ऊपर हम चेक कर रहे हैं केवल वही लेंगे। तो ये मैंने देखिए इस तरीके से मेरे पास जो है, एक तो कॉम्पिटेंस कॉम्पिटेंस वाला लेना है मुझे, तो कॉम्पिटेंस का कस्टमर लॉयल्टी के साथ। दूसरा जो है मुझे लेना है कस्टमर सेटिस्फेक्शन का, इस तरीके से। और तीसरा जो मुझे लेना है, ये लाइकेबिलिटी का तो है मेरे पास, और इसमें ये आ गया। और यहाँ मेरा जो है
परफॉर्मेंस तो दोनों ये एक्स वो है, क्वालिटी ये भी, इन इन चारों को मुझे हटा देना है। तो मेरे पास जो रिजल्ट आप देख रहे हैं, ये जो रिजल्ट आया, ये रिजल्ट, ये केवल मुझे अपने उसमें कॉपी करके पेस्ट कर देना है। तो ये मैंने ये कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद जो है, कॉपी करने के बाद अपनी जो मेरी वो है पीपीटी, उसमें मैंने इसको, पीपीटी में मैंने इसके रिजल्ट्स को पेस्ट कर दिया। तो पेस्ट करने के बाद देखिए ये मेरे पास रिजल्ट आ गए। अब इसका इंटरप्रिटेशन हमें करना है। ये रिजल्ट मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया। तो ये बता रहा है कि जो हमने कॉम्पिटेंस पे लगाया था कॉपुला, इसमें ये हमारा सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं आ रहा इसका, क्योंकि पी वैल्यू हमने कहा था कि ये सिग्निफिकेंट आना चाहिए। बूट स्ट्रैपिंग से भी पता चला सिग्निफिकेंट नहीं है। तो अब हम दूसरे कंस्ट्रक्ट में देखते हैं कि क्या भाई दूसरे कंस्ट्रक्ट में ये एंडोजिनिटी की प्रॉब्लम है, लाइकेबिलिटी। अब देखिए ये लाइकेबिलिटी को हमने ले लिया, ये वाला जो कंस्ट्रक्ट है, और इसके रिजल्ट ये आ गए। अभी पहले मैं इसको जो लाइकेबिलिटी, पहले मैं ऐसे करता हूँ, सभी को मैं एक एक करके जो है परफॉर्म कर लेता हूँ, फिर उन्हें एक्सप्लेन कर देंगे हम। तो अब मैं इसको मैंने यहाँ पे नो कर दिया। ये फिर से मैं परफॉर्म कर रहा हूं, और ये गॉसियन कॉपुला, अब लाइकेबिलिटी को, ठीक है, जो कस्टमर लॉयल्टी के साथ इसमें हमने वो किया, कैलकुलेट बूटस्ट्रैपिंग और स्टार्ट कैलकुलेशन। क्या लाइकेबिलिटी में एंडोजिनिटी है? तो ये हमें पता चल जाएगी अभी, इसके जो पाथ कोफिशिएंट्स आएंगे। और ये देखिए सबसे लास्ट में ये आ रहा है, इसके कितना, -0.117, और ये हमारा सिग्निफिकेंट नहीं है, 0.283। और बूट स्ट्रैपिंग से भी कहा था कि बूट स्ट्रैपिंग भी चेक कर सकते हैं कॉपुला में, एक माइनस आ रहा है और एक प्लस। तो और दूसरा फिर इसके देखिए हमें जो रिजल्ट्स हैं, ये वाले तीन रिजल्ट हमें इसमें देने हैं। एक तो कॉम्पिटेंस का देना है हमें कस्टमर लॉयल्टी के साथ, दूसरा कस्टमर सेटिस्फेक्शन का कस्टमर लॉयल्टी के साथ, और एक लाइकेबिलिटी का, और चौथा जो हमें देना है, रिपोर्ट करना है, वो अपना गॉसियन कॉपुला का। तो ये रिजल्ट्स हमने कॉपी करके अपने जो पीपीटी है उसमें मैंने यहाँ पर ये रिजल्ट को पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे हमने देखा कि ये जो लाइकेबिलिटी है, ये भी, इसमें भी कोई, इस कंस्ट्रक्ट में एंडोजिनिटी का कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं आ रहे। अब हमारा तीसरा जो कंस्ट्रक्ट है वो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक। अब कस्टमर सेटिस्फेक्शन हम यूज करेंगे कि इसमें वो एंडोजिनिटी है या नहीं। तो मैं इसको फिर थर्ड टाइम मैं इसको परफॉर्म कर रहा हूँ, ये गॉसियन कॉपुला, और ये मेरा आ गया कस्टमर। यहाँ पे मैंने इसको क्लिक कर दिया, ठीक है। ये मैंने कैलकुलेट बूटस्ट्रैपिंग किया, तो मेरे पास जो रिजल्ट्स हैं वो आ गए। और ये रिजल्ट्स मुझे बताएंगे कि जो इसमें एंडोजिनिटी का इशू है या नहीं। ये पाथ कोफिशिएंट आ गया। अब मैं फिर इस टेबल को देख लेता हूं, यहां पे कोफिशिएंट आ रहा -0.230। क्या ये सिग्निफिकेंट है? यस, ये तो सिग्निफिकेंट है। देखिए ये कितना आ रहा, 0.018, 0.018 आ रहा है। और ये जो है इसकी वजह से जो है हमारा जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन और लॉयल्टी का जो रिलेशनशिप है वो भी बढ़ गया। तो ये जो है हम इसमें रिपोर्ट करेंगे तीनों को। तो ये चार चीजें इसमें रिपोर्ट करेंगे, तीन कंस्ट्रक्ट और एक जिसमें हमने कॉपुला ऐड किया है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही है वो बेसिकली। और इसको हम जो है अपने रिजल्ट्स में रिपोर्ट कर देंगे, ठीक है। चौथा मॉडल जो है, एक तो हो गया हमारा अब इसको रिपोर्ट कर दिया हमने, ये आ गया। और रिपोर्ट करके हमने इसको बता भी दिया यहाँ पर कि देखिए यस, रेड साइन से हमने कर दिया कि सिग्निफिकेंट है, एंडोजिनिटी है किसमें, कस्टमर सेटिस्फेक्शन में, ठीक है। तो अब इसके बाद कॉम्पिटेंस एंड लाइकेबिलिटी दोनों में देख ले कि क्या दोनों के कॉम्बिनेशन से दोनों में हो सकती है ये एंडोजिनिटी या नहीं, क्योंकि एंडोजिनिटी केवल एक ही वेरिएबल में नहीं, एक से ज्यादा वेरिएबल्स में भी हो सकती है।
तो कॉम्पिटेंस एंड लाइकेबिलिटी ये मैं अब दोनों पे कर रहा हूं। ये कॉम्पिटेंस आ गया मेरा और ये आपका लाइकेबिलिटी। ठीक है, तो इसको जो है हम चेक करते हैं अब। कैलकुलेट बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग से मेरे पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो बताएंगे कि क्या इन दोनों में अगर हम कंबाइन करके रखते हैं तो क्या इन दोनों में एंडोजिनिटी आ सकती है या नहीं। तो फिर देखिए ये रिजल्ट आ गया। तो एक तो देखिए कॉम्पिटेंस का 0.009 कॉफिशिएंट है और इसका 0.12। ठीक है, अब दोनों सिग्निफिकेंट है या नहीं है, दोनों के सिग्निफिकेंट नहीं आ रहे क्योंकि पी वैल्यू 0.05 से ज्यादा है। और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स के रिजल्ट से भी हमने चेक किया, दोनों में हमारा जो है माइनस और प्लस आ रहे हैं, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, तो इसके भी रिजल्ट्स हम जो है रिपोर्ट कर देंगे मॉडल 4 के। कि यहाँ देखिए हम सॉरी ये जो है ये हमने यहाँ पर रिपोर्ट कर दिया कि दोनों के दोनों जो कंस्ट्रक्ट साइमल्टेनियसली लिए इसमें भी कोई ऐसा इशू नहीं है, इनमें भी एंडोजिनिटी नहीं है। ठीक, अब हम जो है बाकी के जो दो है उनको हम चेक कर लेते हैं कि कॉम्पिटेंस के साथ इसके बाद जो है अ, ये कॉम्पिटेंस एंड लाइक। और अब हमारा पांचवा जो मॉडल बनेगा वो कॉम्पिटेंस एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो ये कॉम्पिटेंस एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन को हम ले लेते हैं। कॉम्पिटेंस एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन ये मैंने इसको किया, ये आपका गॉसियन कॉपुला कॉम्पिटेंस का ये वाला है ना। और कॉम्पिटेंस एंड कस्टमर, ये कॉम्पिटेंस एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन ये दोनों में। तो इन दोनों में देखेंगे कि क्या इन दोनों के कंबाइन करने से एंडोजिनिटी आती है या नहीं। तो ये हमने स्टार्ट कैलकुलेशन। अब इसमें जो पाथ कोफिशिएंट्स हैं इसका हम सिग्निफिकेंट चेक कर लें। इसका 0.0 आया है और दूसरे का आया है -0.245। मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी का तो यहाँ वो आ गया क्या कहते हैं सिग्निफिकेंट रिजल्ट, और लेकिन कॉम्पिटेंस का नहीं आया। तो देखिए जब दो वेरिएबल साथ मिले तब भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन में ही एंडोजिनिटी आ रही है। ठीक है, अब इसके जो रिजल्ट्स हम जो है रिपोर्ट कर देंगे और इसी को अ, एक टेबल की फॉर्म में हमने अपने रिजल्ट यहाँ पर लिख दिया और ऐसे यहाँ बता दिया कि देखिए इसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन यही वेरिएबल जो है हमारा इसमें एंडोजिनिटी है। बाकी क्योंकि इसके तो जो पी वैल्यू है ओके है इसकी, मतलब ओके का मतलब यहाँ पे कि सिग्निफिकेंट नहीं है जो डिजायरेबल है, एंडोजिनिटी के लिए सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारी 0.05 से कम है। तो जब दो का कॉम्बिनेशन किया, अब इसके बाद हम दो लेंगे फिर से कस्ट छठे मॉडल में कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लाइकेबिलिटी। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लाइकेबिलिटी को देखेंगे कि क्या इन दोनों में आ सकती है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लाइकेबिलिटी में ये गोसिन कॉपुला कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कस्टमर ये लाइकेबिलिटी दोनों। ठीक, अब इसको मैंने बूट स्ट्रैप किया, बूट स्ट्रैपिंग से कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड जो है लाइकेबिलिटी में क्या आता है या नहीं एंडोजिनिटी। तो ये पाथ कोफिशिएंट आ गया। इसमें देखिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन और कस्टमर लॉयल्टी, फिर इसमें जो है देखिए ये ग्रीन आ रहा है, मतलब पी वैल्यू हमारी सिग्निफिकेंट आ रही है। और जो लाइकेबिलिटी में नहीं है एंडोजिनिटी का कोई इशू। तो इसके जो रिजल्ट्स हैं हम यहाँ कॉपी करके पहले एक्सेल में फिर उससे जो अपनी पीपीटी में बना लेंगे। यहाँ हमने देखा कि ये जो है कस्टमर लॉयल्टी फिर से इसमें एंडोजिनिटी आ रही है क्योंकि इसका जो बीटा कॉफिशिएंट है वो सिग्निफिकेंट है और लाइकेबिलिटी में नहीं है। अब तीनों को कंबाइन करके देखते हैं कि क्या तीनों में एक साथ करें तो क्या उसमें आ सकती है ये एंडोजिनिटी। तो अब हम इसको तीनों को साथ करते हैं। ये हमने तीनों को साथ लिया। अ, ये आपका आ गया गॉसियन कॉपुला और तीन ये कस्टमर
ये कॉम्पिटिबिलिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन और लाइकेबिलिटी, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा अलग अलग कर दूं जिससे समझने में थोड़ा सा और आसानी हो जाए। हाँ ठीक है। अब इन तीनों में देखेंगे साइमल्टेनियसली जब लिया, कैलकुलेट, बूटस्ट्रैपिंग और स्टार्ट कैलकुलेशंस। और इसके बाद देखेंगे कि क्या तीनों में आ रही है या केवल एक में आ रही है या दो में आ रही है एंडोजेनिटी की प्रॉब्लम। तो ये हमें पाथ कोफिशिएंट से ये तीनों हमारे देखिए कॉपुला के रिजल्ट आ गए। तो इससे हमें पता चल रहा है केवल कस्टमर सेटिस्फेक्शन में ही है, ना तो हमारा कस्ट कॉम्पिटेंस में है, ना लाइकेबिलिटी में है। केवल यहां देखिए एक ही में और ग्रीन सिग्नल आ रहा है। कॉन्फिडेंस इंटरवल से भी हम देख लें तो यस, यहां देखिए केवल एक जो हमारा है ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और ये दोनों हालांकि वैल्यू तीनों की इसमें देखें तो जो कॉम्पिटेंस की इसकी तो वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट, अरे दोनों में माइनस आ गए हैं। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही हमारा जो है इसमें एंडोजिनिटी की प्रॉब्लम बता रहा है। तो अब हमने इस मेथड से ये तो पता लगा दिया कि भाई इसमें हमारी जो एंडोजिनिटी की प्रॉब्लम आ रही है वो इसके थ्रू आ रही है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के थ्रू। तो यहां पर देखिए हमने इसके रिजल्ट रिपोर्ट कर दिया। अब फाइनली इसको हमने जो है समराइज एक टेबल में भी, हम टेबल की फॉर्म में भी रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि रिसर्च पेपर में या थीसिस में इससे जो है थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में आसानी हो जाएगी। ये मेरा स्टैंडर्ड मॉडल है जिसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी का जो कॉफिशिएंट है 0.10 आ रहा, 0.1। और जब इसमें देखिए पहले वाले मॉडल में, ये मेरा पहला मॉडल है, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है 0.1512, मतलब जिसमें एंडोजिनिटी नहीं है तो ये रिलेशनशिप हमारी ओके है। फिर सेकंड में देखिए यहाँ भी 512 आ रही है इसकी। फिर थर्ड में देखिए ये वैल्यू बढ़ गई। क्यों बढ़ गई है? इस एंडोजिनिटी की वजह से। यहां पे देखिए यहाँ जो हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो एंडोजिनिटी शो कर रहा है, जिसकी वजह से ये 510 से वैल्यू इतनी बढ़ गई है, ठीक है। और अब देखिए जैसे मॉडल 4 है, यहाँ पे एंडोजिनिटी नहीं है, तो यहाँ पे फिर देखिए 0.512 है, मतलब इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं हो रहा। तो एंडोजिनिटी की वजह से एक इफेक्ट आ गया, बढ़ गया हमारा ये जो वैल्यू है कस्टमर सेटिस्फेक्शन और कस्टमर लॉयल्टी की एंडोजिनिटी की वजह से। तो यहां इसको हम इस तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं कि द रिजल्ट शो दैट ओनली वन गॉसियन कॉपुला इज सिग्निफिकेंट, जो कि हमारा ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन कस्टमर लॉयल्टी का है, जिसकी वजह से देखिए इतना हमारा इसके वजह से जो चेंज आया 0.279 यूनिट्स का चेंज आया, ठीक है। और बाकी में भी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट है। अगर जिस जिसमें आप कॉपोला देखेंगे, जैसे इसमें भी आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए 0.80, मॉडल 5 में देखिए 0.805, यहाँ भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गया। और यहाँ भी एंडोजिनिटी आ रही है 0.728 आ गया, 0.799, जहां जहां एंडोजिनिटी आ रही है वहां उसने इफेक्ट कर दिया। अब सवाल ये है कि ट्रीटिंग कैसे, इसकी एंडोजिनिटी को ट्रीट कैसे करें, एंडोजिनिटी को खत्म कैसे किया जाए। तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो कंट्रोल वेरिएबल्स के थ्रू हम इसको कर सकते हैं चेक, कि अगर कंट्रोल वेरिएबल्स को अगर ऐड कर दें तो क्या हमारी एंडोजिनिटी चली जाएगी। तो हमारे लिटरेचर से हमें पता चला है कि इसमें दो कंट्रोल वेरिएबल है, सर्विस टाइप, सर्विस प्रोवाइडर, और एक बार दोनों को कंबाइन करके हमने इसमें ले लिया। तो अब मैं 3 बार परफॉर्म करूंगा और देखूंगा क्या इनसे एंडोजिनिटी चली जाएगी या नहीं। तो यहां मैंने कंट्रोल वेरिएबल्स को ऐड किया। अब पहला जो है, जैसे मेरा जो कंट्रोल वेरिएबल है वो मैं सर्विस टाइप को लूंगा। तो यहां मैंने सर्विस टाइप को यहां ऐड कर दिया। और इसमें सर्विस टाइप को ऐड करने से, ये ऐड कर दिया। अब मैं इसमें गॉसियन कॉपुला, तो मेरा तो इसी में है, केवल केवल एक ही को करूंगा मैं इस समय। कस्टमर सेटिस्फेक्शन में ही है बस एंडोजिनिटी। तो क्या ये वेरिएबल ऐड करने से इसकी एंडोजिनिटी को खत्म कर देगा या नहीं?
तो मैंने इसको कैलकुलेट बूट स्ट्रैपिंग किया, और फिर स्टार्ट कैलकुलेशन के बाद मेरे पास जो रिजल्ट्स आए वो मैं चेक कर लेता हूं। तो ये जो पाथ कोफिशिएंट के रिजल्ट हैं, ये देखिए ये आ गया। सर्विस टाइप का जो इफेक्ट हुआ -0.002, और जो कि सिग्निफिकेंट नहीं है। और अभी इसमें देखिए इसका कॉपुला का जो रिजल्ट आया है कस्टमर सेटिस्फेक्शन -0.230, ये अब ये सिग्निफिकेंट है, मतलब अभी भी सिग्निफिकेंट है। इससे भी हमारी जो एंडोजिनिटी हटी नहीं, अभी भी सिग्निफिकेंट रिजल्ट दे रहा है। अब मैं जो है दूसरा जो वो हमारे पास कंट्रोल वेरिएबल है वो ऐड करके देखता हूं कि क्या उससे चली जाएगी इसकी एंडोजिनिटी या नहीं। तो ये मैंने इसको ऐड किया, सर्विस प्रोवाइडर। और ये हमें देखिए कंट्रोल वेरिएबल लिटरेचर से फाइंड करना है, अपनी मर्जी से नहीं लेने हैं कोई भी। इसका थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन हमें देना है कि ये हैं भी कंट्रोल वेरिएबल या नहीं। तो ये देखिए ये मैंने यहाँ पे फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ किया, और बूट स्ट्रैपिंग, और स्टार्ट कैलकुलेशन। इसके बाद फिर मैं चेक करूंगा पाथ कोफिशिएंट से कि क्या इसने उसको इनइफेक्टिव बना दिया एंडोजिनिटी को, नहीं। तो ये देखिए पाथ कोफिशिएंट, ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। अब भी -0.229, और सर्विस प्रोवाइडर का आ रहा है पाथ कोफिशिएंट 0.02। तो ये तो नॉट सिग्निफिकेंट, और ये सिग्निफिकेंट, अब भी सिग्निफिकेंट आ रहा है। मतलब इस कंट्रोल वेरिएबल को ऐड करने से भी एंडोजिनिटी नहीं खत्म हुई। अब हम देख करते हैं इसमें दोनों जो हमारे कंट्रोल वेरिएबल है उनको अब एक साथ ले लेते हैं कि क्या दोनों के रखने से हो सकता है कि ये खत्म हो जाए इसमें एंडोजिनिटी का जो इश्यू है। तो इसको हम जो है इसको भी हम ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद जो है ये हमने ऐड किया इसमें मेन मॉडल में, ये ऐड हो गया, दोनों हो गए। और कैलकुलेट बूट स्ट्रैपिंग, फिर इसको देखा अब क्या इसने एंडोजिनिटी खत्म की है या नहीं, दोनों को साथ लेने से। तो यहाँ पे हमें पता चला पाथ कोफिशिएंट से, सर्विस टाइप और ये दोनों के जो रिजल्ट आ रहे हैं कितने आ रहे हैं। एक मिनट, नहीं अभी मैंने कॉपुला तो किया ही नहीं इसमें, एक मिनट ये गलत हो गया। अभी मैं इसमें गॉसियन कॉपुला भी तो करना है, ये मुझे करना है ये वाला इसके साथ। इसको मैं चलो दोबारा से रन करता हूँ, है ना। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, हमने कॉपुला ऐड नहीं किया था। चलो पहले हम कॉपुला ऐड कर देते हैं, और ये हमारा आ गया कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब दोनों वेरिएबल्स को हमने ले लिया यहाँ पर, सर्विस टाइप और सर्विस प्रोवाइडर। इनको मैं जरा इसको टॉप पे ले लेता हूं इंडिकेटर को। यस, अब इसको मैंने देखिए कनेक्ट किया। अब और इसको भी कनेक्ट किया, दोनों को साथ में लेने से क्या इनके रिजल्ट्स सही आएंगे या नहीं। तो स्टार्ट कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के बाद जो पाथ कोफिशिएंट की टेबल आएगी वो हमें बताएगा कि इसमें एंडोजिनिटी खत्म हुई है या नहीं। ये हमारे पास आ गया देखिए। तो ये जब दोनों लिए हमने साथ में, अभी भी कितना दिखा रहा है, इनका इफेक्ट कम है और इसका इफेक्ट ज्यादा है। तो दोनों को साथ लेने से इनका दोनों कंट्रोल वेरिएबल का इफेक्ट सिग्निफिकेंट नहीं है, और ये भी सिग्निफिकेंट है, मतलब इससे भी हमारी जो एंडोजिनिटी है वो नहीं गई। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल वेरिएबल्स को लेंगे। तो इसके जो रिजल्ट्स हैं हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर ये देखिए हमने पहले सर्विस टाइप को लिया, और इसमें हमने इनका जो है चेक किया कि इसकी वजह से सर्विस टाइप जो कंट्रोल वेरिएबल को ऐड करने से भी हमारी जो एंडोजेनिटी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुई। स्टिल ये हमारा जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है सिग्निफिकेंट है, और जो इसका इफेक्ट साइज है वो भी 0 है। अब ऐसे ही सर्विस प्रोवाइडर दूसरे का, इसके भी रिजल्ट हमने देखा कि सर्विस प्रोवाइडर को भी ऐड करने से जो है हमारा जो वो है एंडोजिनिटी का प्रॉब्लम बना हुआ है, उससे भी इसका सिग्निफिकेंट रिजल्ट आ रहे हैं अभी भी एंडोजिनिटी वाले, है ना। और इफेक्ट साइज इसका 0.02 है जो कि बहुत कम है। तो इसका अब दोनों को साथ लेके मैंने किया, तो क्या उससे गई हमारी
एंडोजिनिटी नहीं, अभी भी हमारा वो सिग्निफिकेंट रिजल्ट शो कर रहा, 0.018, पी वैल्यू 0.05 से कम आ रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमने रिपोर्ट कर दिया कि देखिए सर्विस टैप इसका जो बहुत कम इम्पैक्ट हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, और एफ स्क्वायर का भी, और सर्विस प्रोवाइडर का इतना इफेक्ट है 0.028, और इफेक्ट साइज इसका 0.002 है, और जो कि ये सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं आ रहे, तो इसलिए अब हमें कंट्रोल वेरिएबल, इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल्स को लेके ऐड करना है। तो यहाँ हमारा एक इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल है स्विचिंग कॉस्ट। अब ये भी थ्योरी बताएगी कि क्या ये वो है, इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल है या नहीं है। तो बड़ा केयरफुली हमें, अगर हम एंडोजिनिटी की प्रॉब्लम कर रहे हैं तो उसमें बड़े केयरफुली कंट्रोल वेरिएबल और इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल्स को फाइंड करके चलना है। अपनी मर्जी से किसी को भी कंट्रोल वेरिएबल या इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल हम उसको नहीं बना सकते। तो ये मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया स्विचिंग कॉस्ट स्विच, और इसमें इसको ऐड कर दिया। और अब मैं जो है गॉसियन कॉपुला, ये मैंने इसके साथ कॉपुला कर दिया। अब बूट स्ट्रैपिंग के बाद जो पाथ कोफिशिएंट आएगा वो हमें बताएगा कि सिग्निफिकेंट रिजल्ट है या नहीं। तो ये जो पाथ कोफिशिएंट आ रहे हैं, पाथ कोफिशिएंट से जो है हमने चेक किया, पाथ कोफिशिएंट ये हमारा देखिए अभी भी जो है -0.211 आ रहा है, सिग्निफिकेंट आ रहा है इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल के रखने से भी। तो इससे टेबल का जो कुछ पार्ट है वो हम अपने रिजल्ट्स में यहाँ पर शो कर देंगे कि अभी भी देखिए एंडोजिनिटी कम नहीं हुई है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो हमारा एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट है अभी भी वो सिग्निफिकेंट आ रहा है। और फिर यहाँ पे हम लिख देंगे कि जो ये हमारा रिपोर्टिंग हो जाएगा कि ना तो कंट्रोल वेरिएबल से एंडोजिनिटी कम हुई, ना इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल से। तो अब हमें जो है अपना गॉसियन कॉपुला अप्रोच के जो रिजल्ट आए यहाँ तक इसको हम छोड़ देंगे। ये रिसर्च पेपर्स हैं जो मैंने अभी डिस्कस किया था कि इस रिसर्च पेपर के बेस पर हमने ये स्टडी किया है। थैंक यू वेरी मच।